लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। नई सरकार सत्ता के सिंहासन पर आसीन भी हो चुकी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर आरोप मढ़ने बंद नहीं किए। छत्तीसगढ़ कामों को लेकर ईवीएम में हेराफेरी के आरोप लगा दिए। देश में कोई भी चुनाव हो, सरकार बीजेपी की बने या फिर कांग्रेस की, लेकिन सवालों के घेरे में सबसे पहले ईवीएम ही आती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार तो लगा कि अब ईवीएम को बख्श दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष एनडीए के पाले में 293 तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पाले में 234 सीटें आई। इसके बावजूद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी समेत गठबंधन के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाती। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता पीएम नरेंद्र मोदी के जीतने पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये मशीन जो ईवीएम आता है, उसके माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री जी अपनी सीट कैसे बचाए हैं। आप लोग देखे होंगे कि 3 चक्र तक वो पीछे चल रहे थे। अब ऐसी बातों को अभी ऐसे जगह खुलेआम नहीं कहना है, इसकी जांच होनी चाहिए, मगर होगी नहीं। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी की तरफ से भी तुरंत जवाब आया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ईवीएम पर सवाल उठाने के बजाय अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। ईवीएम को गाली देना, प्रशासन को गाली देना, पुनः पूरे चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़ा करने का काम हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे भी करेगी, क्योंकि आगे भी उनके जीतने के दूर दूर तक चांस नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने हर बार ईवीएम की हैकिंग से साफ तौर पर इनकार किया है। अब जब देश में फिर एक बार मोदी सरकार काबिज हो चुकी है, तो फिर भी विपक्ष का ईवीएम राग बंद नहीं हो रहा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।